नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में हम घूमते हुए पहुंच चुके हैं जयपुर, जहां पहुंचने की कड़ी मशक्कत इस वक्त हो रही है बीजेपी और कांग्रेस में। जयपुर में किसका किला फतह होगा, जयपुर में कौन राज करेगा, राजस्थान में यही लड़ाई है और 25 तारीख को वोटर्स फैसला करेंगे और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जयपुर से राजस्थान में कौन राज करेगा। और जयपुर में 19 विधानसभा सीटें, जयपुर शहर में ही 8 विधानसभा सीटें, कांग्रेस का ज़्यादातर कब्जा है। लेकिन इस जो यहाँ पर रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या जयपुर के मतदाताओं में यही मूड है और जयपुर में क्या मुद्दे हैं, यहाँ के वोटर्स के जहन में क्या मुद्दे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जयपुर के वोटर्स हैं, हर वर्ग के महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। किन मुद्दों को लेकर, मैं महिलाओं से ही समझना चाहूँगा क्योंकि महिला सुरक्षा और बाकी मुद्दे ज़्यादातर चर्चा में हैं। किन मुद्दों को लेकर जयपुर की महिलाएं सोच रही हैं इस बार वोट करने की? नहीं, बात ये है कि सवाल वोटिंग का नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये होता है कि शुरू में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। आम पब्लिक को लेकर के मतलब ये जो है जो समस्याएं हैं, वो ये नहीं कि हमारी पर्सनल किसी की एक की समस्या सुनी जाए। सबसे पहले हमारे नीचे वर्ग से लेकर के हमारे हिंदुओं को लेकर के उसके बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, और जहाँ तक देखा जाए आज मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, जो भी आ रहे हैं हर जगह अन्याय देखने आ रहा है। तो वो अन्याय क्यों? वो उसके लिए ये नहीं है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो कि सबके लिए बराबर हो, सबको ध्यान में रख कर के जो भी ले। हमारे सबसे पहले तो हमारे आज कानून में ही हमारी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, कानून हमारे बिल्कुल भी सही नहीं है। उन कानूनों में भी परिवर्तन आने चाहिए और वो एक आम हिंदू को दृष्टि में रखते हुए वो सारी जो भी चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, वो कि मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में ज्यादा हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण बिल्कुल ज्यादा हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। आज हम खुद प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। आज कांग्रेस वाले लालच दे करके कच्ची बस्तियों में जा करके उनको किसी न किसी तरह का प्रलोभन दे करके उनको ला करके वोट के लिए उनको लालायित कर रहे हैं। जबकि अभी तक हमने देखा कांग्रेस वाले, ये बीजेपी का कोई भी बंदा इस तरह का है नहीं। तो इसके लिए हमें एक जागरूक करना होगा आम शिक्षित वर्ग को। कह रहे उम्मीद बीजेपी से है, बीजेपी से होनी चाहिए। मतलब हमारे शिक्षित वर्ग को पूरी में ये उम्मीद है कि विकल्प नहीं है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बोलबाला देखिए वही वाली बात है। आज हमारे यहाँ पर एक दलित वर्ग ज्यादा ऊपर है और उसको लालच दे करके हम कैसे भी उसको अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो इन चीजों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है। महिला सुरक्षा एक मसला है। महिला सुरक्षा राजस्थान में बहुत बातें हो रही है। पीएम मोदी भी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध के मामले में नंबर 1 है। महिला सुरक्षा जयपुर में भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, महिला सुरक्षा मुद्दा है क्योंकि जो कानून वो इतने स्ट्रिक्ट है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उनका इम्प्लीमेंट जो होता है पुलिस या का विशाखा गाइडलाइन, वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। सेकंड, ये मैटर नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी, हम चाहते हैं जो पार्टी आए वो महिला सशक्तिकरण पे कार्य करे। सिर्फ हम लोग पढ़े लिखे वोटर हैं, हम ये नहीं आप मूर्ख बनाए, आपने वादे किए, नारे लगाए, उनका इम्प्लीमेंट भी हो। रही बात विकल्प की, हम ये नहीं कि पार्टी कौन सी, हम प्रत्याशी देख के उम्मीदवार का चुनाव करेंगे जो हमारे हक के लिए खड़ा हो और हमारा एक नेता हो और महिलाओं को आगे लाए, ना कि महिलाओं पे लांछन लगा के बोलने वाली महिलाओं को ही दबा दिया जाए। प्रत्याशी को देखकर, तो क्या प्रत्याशी को देखकर या सीएम का चेहरा देखकर फैसला? प्रत्याशी को देख के, प्रत्याशी को देखकर, मतलब पार्टी जरूरी नहीं है इसके लिए। प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो हमारे वक्त पे काम करे। हम 5 साल फील्ड में रहे, पूरे नहीं आम पब्लिक के हिसाब से, ये नहीं चुनाव के टाइम पे खाली शकल दिखाने के हिसाब से आ जाए, उसके बाद में 5 साल भूल जाए। फिर शिकायत मौजूदा विधायकों से है आपको? जीतने के बाद में बोर्ड लगा देते हैं, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। और अभी तो मैं देख रहा था कि पार्क में घूम रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, सबसे मिल रहे हैं, कुछ वादे कर रहे हैं। वही मुद्दा ना कि सीजन है ना, वोट चाहिए ना। अभी तो पैर भी पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जीतने के बाद में भूल जाते हैं काम पब्लिक को। यूं करते हैं फिर यूं करते हैं। पहले अभी चुनाव में पैर पकड़ते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। लेकिन ऑप्शन फिर तो वोट तो डालना है ना। तो वही तो कैंडिडेट के हिसाब से, कैंडिडेट कोई भी हो जाए। बीजेपी कांग्रेस से उब चुकी है जनता।
ये है मेन मुद्दा है जो कैंडिडेट। मैं ये मानता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर तो शायद बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है आज भी। मैं इस मुद्दे को दो तरीके से देखता हूँ, एक तो राष्ट्रीय मुद्दा, एक स्थानीय मुद्दा। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात आती है स्थानीय मुद्दे पर। स्थानीय मुद्दे पर मित्रभंता हो सकती है कि कुछ जगह बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे हैं, कुछ जगह कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे हैं। एक यहाँ वोटर बटा हुआ है और वो इसको देखे तो उम्मीदवार बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जो शासन पिछली बार रहा है, विकास रहा है, नो डाउट कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा विकास दिया है, उसको हम मना नहीं कर सकते। वो चीज़ बीजेपी में देखनी पड़ेगी। बीजेपी का अगर पिछली बार का एक्सपीरियंस देखें तो वहाँ लोगों की राय कुछ बटी हुई है कि वो विकास नहीं हुआ जिसकी लोगों को उम्मीद थी। हाथ उठाइए। हम सनातनी है, हम हमारे भविष्य को देखते हैं। सारे मुद्दे गौण है, कुछ नहीं है, सिर्फ भविष्य क्या होगा जो बहुत ही खतरे में है। जो हमारा साथ देगा सनातन का, हम उसी के साथ हैं, चाहे कोई भी हो। ये लग रहा है तो बाकी सड़क, बिजली, पानी, महंगाई सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भविष्य चाहिए जो हमारा सुरक्षा प्रदान कर सके, हिंदुत्व को सुरक्षा दे सके, जो सिर्फ एक ही है मोदी जी और कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एकमात्र हिंदुत्व यहाँ पर मुद्दा है क्या? हिंदुत्व मुद्दा है। हिंदुत्व का मुद्दा है और यही रहना चाहिए। बीजेपी उसका समर्थक है, हम बीजेपी के पक्ष में हैं। तो मतलब गहलोत सरकार जो ये मुफ्त की रेवड़ियां या आप कहे कि योजनाएं, चिरंजीवी योजना है, हाँ, ये सब भाड़ में गई। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनमें मतलब 50-50 लाख रुपए लड़कियों की शादी में लगा रहे हैं अपने घर में, और उनके घर में पैकेट आ रहे हैं ऐसे, मतलब वो 3-3 पैकेट एक एक घर में ले रहे हैं। ये कोई नहीं, ये अपना नहीं सोचना, अपने राष्ट्र के लिए सोचना है कि राष्ट्र के लिए क्या हित है। ये हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्र का नहीं है तो एक राज्य का चुनाव है, तो राज्य में भी तो वो राज्य में स्तर पे है तो राज्य में भी तो यही है, मतलब आप बड़े स्तर पे सोचो या छोटे स्तर पे सोचो। हाँ देखिए साहब, इसमें दो किस्म के नेता होते हैं, दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है, एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी चाहिए। उम्मीदवार ऐसे आते हैं, जब उम्मीदवारी लेते हैं, जब उनके पास 1 करोड़ होता है, 5 साल में 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की पार्टी हो जाती है, तो फिर आते कहाँ से? ये तो देश को लूटने के लिए हुए। ज़्यादातर नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना घर भरने के लिए होते हैं। भाई भतीजावाद चलता है इनके यहाँ। यदि ऐसा कोई स्वयं सेवक आए जो अपनी इच्छा से काम करे और देश को समर्पित हो, समाज को समर्पित हो, तो ऐसा आदमी चाहिए जो सबका विकास करे। इसमें आदमी कहाँ है, कहीं नजर आ रहा है? नहीं, ऐसे आदमी की नहीं, विशेष बस ऐसा ही चाहिए जो सबका विकास कर सके। कांग्रेस प्रत्याशियों को देखकर वोट करेंगे या पार्टी को देखकर? अभी तो पार्टी को देख के ही वोट करना चाहिए। कह रहे प्रत्याशियों को देखकर। प्रत्याशी तो है ना, थोड़े समय के लिए तो अच्छा बन के आएंगे, बाद में फिर वो शकल ही नहीं दिखाएंगे। ऐसे प्रत्याशी की क्या जरूरत? पार्टी जो हम भविष्य को देखते हैं, 5 साल बाद में हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अभी जो देख रहे हैं उसके आधार पर ही गणना कर सकते हैं। और तो पार्टी भी जल्दी बदल लेते हैं ऐसा लेके। प्रत्याशी का कहा बीजेपी से जीत के जाता, कांग्रेस में मिल जाता, कांग्रेस से जीत के जाता, आप में मिल जाता। ये क्या प्रत्याशी हो? कह रहे थे प्रत्याशियों को देखकर। देख, प्रत्याशियों के बारे में तो राय ऐसी है सही है, अपने अपने विचार है, उनके विचार उस टाइप के। बाकी ये बात सही कही उन्होंने कि इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर के हिसाब से मुरादाबादी की तरह घूमते हैं आजकल के प्रत्याशी। टिकट नहीं मिलने के बाद में एकदम से पार्टी यानी चेंज कर लेते हैं। इस बार आप लोगों को लग रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं? हाँ, ऐसे भी हैं जो बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। राजस्थान में सरकार मिली जुली हो सकती है। डीडवाना प्रॉपर में ये पोजीशन है, मैं उसकी विषय में थोड़ा जानता हूँ। वहाँ बीजेपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है और एक निर्दलीय भी है। निर्दलीय ज्यादा सशक्त है वहाँ। कई जगहों कमाने में है, जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा निर्दलीय वहीं घूम जाएगा। उसका कोई मोरल नहीं है, मोरल वाला आदमी आना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, लोग फिर निर्दलीय को क्यों जिताते हैं? निर्दलीय को जिताना बेवकूफी है, निर्दलीय को जिताना बेवकूफी है, क्योंकि वो पैसे के लिए इधर उधर घूम जाएगा। उसको मंत्रिमंडल में आना है, पैसा कमाना है, घर भरना है, अपना घर भरना है, इसलिए वो निर्दलीय खड़ा हुआ है। और एक बागी बन के आया है कि उसको पैसा चाहिए, इसलिए बागी बन के आया और इसलिए निर्दलीय बना है। बीजेपी और कांग्रेस
दोनों में से आपकी उम्मीद, देखिए आप सबने कहा कि दोनों को देख लिया, उम्मीद किससे है? अभी तो उम्मीद तो बीजेपी से है। मोदी का कोई कोई नहीं है, बीजेपी। मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं। अब एक ही विकल्प है तो मोदी को ही चुना, फिर दूसरे को क्यों चुना? क्या जरूरत क्या पड़ी हमें दूसरे को चुनने की, जब हमारे पास सिविल लाइन में कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे हिंदू तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आप जाओगे तो पूरी रोड कब्जा कर रखी है एक समुदाय ने, और उसको हटाने वाला कोई नहीं है। 5 साल हो गए और 24 घंटे पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। तो हिंदू तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी सिविल लाइन में अब की बार बहुत जरूरी है। कई जगहों पर मैं गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार की योजनाएं चिरंजीवी है या महंगाई राहत कैंप है, मुफ्त राशन है। हाँ, एक कुछ युवा पेपर लीक की भी बात करते हैं। कई जगह पर मैं घूम रहा हूँ, तो ये सारे मुद्दे नहीं है क्या? हिंदुत्व मुद्दा है सर। मुद्दे की बात करें, सबसे पहला बड़ा मुद्दा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। सबके बच्चे हैं तो वही बच्चों के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो क्या करती है और कितना करती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट में देखने को मिला है कि पेपर लीक जो यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है राजस्थान में, और एक भी एग्ज़ाम नहीं हुई है प्रॉपरली। बात करें एक रीट का जो हुआ है ले दे के, वो लास्ट में अब कंप्लीट हुआ है। और मोदी जी का इसमें इतना है कि भाई जैसे वहाँ से SSC का जो कैलेंडर जारी हुआ, तो पिछले 1 साल में यदि बात करें तो पूरा कैलेंडर बेस पे एग्जामें हुई है और प्रॉपरली ज्वाइनिंग भी हुई है। तो इस बेस पे हम तो चाहेंगे कि मोदी जी बेटर है। केंद्र की वैकेंसी जो है वो बढ़िया है। जी जी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा ही। गहलोत सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। वैकेंसी निकाली सर, लेकिन कितनी एग्जाम हुई और कितनी ज्वाइनिंग हुई है, थोड़ा सा वो डाटा भी देखना जरूरी होता है। पेपर लीक हो जा रहा है। जी जी बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा जरूरी है कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है? सर मुद्दे हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए और भविष्य के लिए, देश हित में, कि भाई अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस लाइन में है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक यूथ कह रहा है कि आप बच्चों के बारे में सोचिए ना। बिल्कुल बात तो ठीक है, बच्चों का भी सोचना पड़ेगा। हिंदुत्व को लेकर आप वोट डालिएगा तो उसमें क्या ये बच्चे मुद्दा तो बहुत गर्म हो गया अब। अच्छा, क्योंकि दूसरी जो है मोमडन, युवाओं को रोजगार मिले, ये जरूरी है कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है? कांग्रेस सरकार मोमडन की गुलाम है, और कांग्रेस का खुद नेता कहता है कि हमारी पार्टी तो मोमडन है, और हम मोमडन को वोट, जब मोमडन की पार्टी है तो हमें क्यों वोट देना है उसको? हमें हिंदुत्व वाले आदमी को वोट देना है, हमें हिंदुस्तान बनाना है, हिंदुत्व बनाना है। हाँ, पार्टी कोई भी आएगी, चाहे बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, तो विकास तो हर पार्टी करेगी। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कांग्रेस आएगी तो ही विकास होगा, बीजेपी आएगी तो विकास नहीं होएगा। ये आधारभूत सुविधाएं तो हर पार्टी देगी, इसमें नई बात क्या है? बाकी तो देनी ही है, देनी है। आधारभूत 70 साल में जितना काम हुआ है बीजेपी ने वो 5 साल में कर दिया। अभी तो 9 साल हो गए, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम होगा, इतना काम होगा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक ब्रेक लेता हूँ। एक युवा कह रहा है कि रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं हिंदुत्व चाहिए, बाकी आधारभूत सुविधाएं, बाकी सुविधाएं तो देनी ही देनी है। एक ब्रेक के बाद क्या वाकई राजस्थान में हिंदुत्व का मुद्दा इतना गर्म है, और आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर सरकार बनेगी या बिगड़ेगी? एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जयपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, और बाकी जगहों पर भी हम घूमकर आए, बाकी जिलों में भी हम गए, लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग मुद्दे। एक मुद्दा जो हर जगह है करप्शन का, महिला सुरक्षा का, और यहाँ जयपुर में हिंदुत्व का मुद्दा भी हमें देखने को मिल रहा है। महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या जयपुर में भी स्थिति यही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अपराध के मामले में नंबर 1 है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, अत्याचार बढ़े हैं। बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। आप गली तक सीमित रह गए, गली से आगे आप जाने के बाद आपको डर लगता है पता नहीं क्या, कौन सा हादसा आपके साथ हो जाए। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, रात को 7-8 बजे बाद आपको सोचना पड़ता है कि अंधेरा होने के पहले बच्चियां घर आ जाएं। ये स्थिति हमारे राजस्थान में कभी नहीं थी। तो राजधानी में भी ये स्थिति? जी बिल्कुल, और जयपुर जैसे पढ़े लिखे राजधानी में जहाँ पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, उस जगह पे भी ऐसी स्थिति है कि मोहल्ले और गली के बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता है महिलाओं को। ये महिला सुरक्षा के मामले में क्या कोई पहल नहीं होती है क्या? देखिए, मुद्दे सब चुनाव जब आता जब ही
बोलते हैं। बनना तो फ्री का खाते हैं, फ्री का पीते हैं, फ्री का सोते हैं। इस पार्क की हालत देखिए, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ पार्क समिति का। यहाँ आप अपने को महफूज नहीं कर सकते। कारण यह शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरा मतलब दूसरे लोगों का पहरा लग जाता है। एक भी महिला, मेरी आदरणीय बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, या एक भी सुरक्षित नहीं है। या चरस, गांजा, अफीम, आपराधिक। आप इस पार्क की बात कर रहे हैं जहां पर अभी लोग, देश में आ रहा हूँ, एक छोटी छोटी जगह से देखिए बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। जब एक छोटी छोटी जगह, आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ की बात करेंगे, आप राष्ट्र की बात करेंगे तो हम राष्ट्र की बात करेंगे, आप अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश की बात करेंगे। ये फ्री का जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक नहीं है। और युवा हमारा बेरोजगार सही कह रहा है, आपने सारा पैसा ले जाके बांट दिया। युवाओं के लिए क्या है, आगे की तरक्की के लिए क्या है, फाइनेंस आपका क्या है? सरकारों की हालत ये है कि तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इवन मैं पेशे से वकील हूँ, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जजों की भी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। और तो और ये हो क्या रहा है, इस सब का परिणाम यही है कि प्रशासन और शासन सबका एक ही नज़र है कि बस वोट बटोर लो और शासन पर बैठ जाओ, फिर मनमर्जी करो। और ये बात सही है कि देश की सुरक्षा के लिए आज भारत ने जो नाम कमाया है, और हमारे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस देश का एक ऐसा संत आया है जिसका नाम है मोदी। और इस मोदी ने जो पूरे देश में ये जो प्रचार और प्रसार करके और पूरे देश को दिया है दिशा, पूरे विदेशों में दिशा दी है। आज आप देख लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां हम कहीं नहीं थे, आज हम सिरमौर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी ही गारंटी, जो खुद पीएम मोदी कहते हैं, तो वो खुद गारंटी है। यस, ये अलग कांग्रेस बात की है। 7 गारंटी और दूसरी तरफ मोदी गारंटी। देखो, 7 क्या 70 गारंटी दे दें, क्या होगा? गारंटी तो एक ही है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही साध ले। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय इधर ही सिविल लाइन से पहली महिला है जो यहाँ खड़ी हुई है। और सब कह रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी हिम्मत जुटाई है कि आपके सामने बहुत बड़ा ब्रांड है रावण, उसको आप कैसे निकलेंगी। मैंने कहा जिस तरह राम अकेले निकले थे, उनके साथ कोई नहीं था, कोई दल बल नहीं था, उसी तरह मैं अकेली निकली हूँ। ये कुछ युवा भी हैं। सर आप एक, अभी आपने हिंदुत्व की बात की थी, मैं पूर्वी राजस्थान के करौली जिले से आता हूं। तो अभी वहां सर पिछले दिनों में एक घटना हुई थी, पुजारी की हत्या हुई थी, आपने सबने सुना भी होगा। तो वहाँ कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया था और बीजेपी के लोगों ने वहाँ जाके उसको बेचारे को मकान दिया था और उसके बेटे को कुछ जो दी थी वो राशि दी थी। तो वहाँ कांग्रेस के उस सरकार, सीएम साहब की सरकार थी, गहलोत साहब की, तो वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। तो ये भी एक हिंदुत्व में देखने वाली बात होती है। जबकि ये, और उसके बाद जो करौली ज़िले में एक घटना हुई थी, मोमडन के ने रैली के ऊपर हमला कर दिया था। तो उस समय वहाँ जो मुसलमान आरोपी थे उन सबको बचा लिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हिंदुत्व का जो विरोध हो रहा है, वो हिंदुत्व में, हिंदू मुसलमान में जो भेद दिख रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस चीज़ से। आप एक युवा भी, अपने हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? रोजगार सबसे बड़ा, स्टूडेंट के लिए जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप का जो फ्यूचर होता है वो बच्चे ही होते हैं, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं। ये कह रहे हैं नहीं हिंदू। हाँ नमस्कार। मैंने मेरा आधा जीवन, मैं हांगकांग रेसिडेंट हूँ, आधा जीवन वहाँ जिया है और आधा जीवन यहाँ जिया है। यहाँ का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक वोटर को पता ही नहीं है कि सबसे पहले तो वो इंसान है और उसकी ताकत क्या है। हम आज तक भी नल, पानी, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, जो कि एक बेसिक राइट है हमारा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि शर्ट के साथ बटन दे दिया तो हम खुश हो रहे हैं कि बटन आ गया, हम उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज इंडिया की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, बट हमारे को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखते हैं कि 100 दिन भूखा रखेंगे, फिर एक दिन आधी कटोरी दाल दे देंगे और हम खुश हो जाते हैं कि दाल आ गई है, फ्री की दाल आ गई है। फ्री का भैया अपने घर से बांटो, हमारा वी आर टैक्स पेयर्स, हमारा पैसा क्यों फ्री में बांट रहे हो आप? किस आदमी के पास 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, 2 आंख नहीं है कि वो कौन काम नहीं कर सकता? अच्छा, आपने भी कई चुनाव देखे होंगे सर, हर चुनाव में जो मुद्दे रहे हैं उस बार वही दिख रहे हैं कि कुछ अलग है? इस बार आपका अलग ही है। इस बार अलग है, इस बार हिंदुत्व है। राजस्थान चुनाव में कभी हिंदुत्व का मुद्दा आपको पिछली बार दिखा था? हिंदुओं को ही बढ़ना चाहिए, हिंदुओं को बढ़ेगा, हिंदुत्व का मुद्दा है। लेकिन क्या जो कांग्रेस कहती है कि साहब हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा, आपको 1100 रुपए सिलेंडर मिल रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, लुभावने का काम है, लुभाने, महंगाई से कोई मतलब नहीं, बैठे वोट बटोरने का काम है। बाकी है ना, ये अगर सरकार चली जाएगी सब बंद हो जाएंगे। फ्री का क्यों देते हैं? टैक्स देते हैं हिंदू लोग,
ठीक है, और वो खर्चा होता है मोमडन्स पे। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये तो सारा पैसा का उपयोग वो करते हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, मोमडन कभी टैक्स का काम नहीं करते, वो हमेशा कैश बिजनेस करते हैं। टैक्स का काम करते हैं केवल हिंदू। इतने महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं। महंगाई तो दुनिया में चल रही है, सब जगह बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं महंगाई का। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिले न मिले हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए। नहीं, हिंदुत्व भी है, रोजगार भी होना चाहिए, महंगाई भी मुद्दा है। एक जैसे भेड़ों का एक बहुत बड़ा समूह था, उसमें एक नेताजी ने आके बोला, इलेक्शन थे, कि मैं कल सबको एक एक कंबल बांटूंगा। भेड़ें सभी बहुत खुश हुई। उसमें से एक मेमना ने सीधे चुपचाप जाके पूछा, अरे भाई ऊन कहाँ से लाओगे? तो पता चला सारी मेमने सारे सब चुप हो गए बिल्कुल, क्योंकि ऊन तो उन्हीं से उतरनी है। तो वही हालत अभी यहाँ देश का हो रहा है। फ्री में तो बांट रहे हैं, लेकिन लाएंगे कहाँ से? लाएंगे तो हमारी जेब से ही जाएगा सारा। ये जो फ्री का मॉडल है, ये हर स्टेट में, कर्नाटक में भी कांग्रेस ने किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी यही वादे किए जा रहे हैं, राजस्थान में भी। आप महिलाओं को तो साल में 10,000 देने की बात कही गई है, कांग्रेस ने खुश नहीं है? 10,000 नहीं चाहिए? मैं ये कहती हूँ स्वरोजगार के लिए प्रेरित करो, स्वरोजगार के लिए साधन जुटाओ। आप वादे मत करो 10,000 मिलेंगे, ये मिलेंगे। महिलाएं सक्षम है, अपने आप कमा लेंगी। आप साधन तो जुटाओ, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करो महिलाओं को। बनाइए, मेहनत करना सिखाइए आप। छात्राओं को मुफ्त मोबाइल, महिलाओं को बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मोबाइल देना कोई देखिए, एक तरफ से तो मोबाइल को आज मान रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सबका एकदम सत्यानाश कर दिया, दूसरी तरफ से दे दे करके उनको घुसा रहे हैं, उनको बिल्कुल इजी गोइंग बना रहे हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल के अलावा साथ साथ उनको जो दी जा रही है, धनराशि दी जा रही है, उनको जो अनाज दिया जा रहा है, सब दिया है, वो ठीक है। एक लेवल पे जो विधवाएं हैं या जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, वहाँ पहुँचाएं, समझ में आता है। लेकिन जिस घर में पूरी तरह से सक्षम है, वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं है, वहाँ पहुँचाया जा रहा है, और जिन्हें चाहिए उनको दिया ही नहीं। मात्र 5 करोड़ आदमी ऐसे हैं 140 करोड़ में जो 50 लाख से ज्यादा इनकम बताते हैं, और सबसे ज्यादा जो टैक्स देता है उसमें वैश्य समाज है। तो वैश्य समाज से टैक्स लेते हो, वैश्य समाज को कुछ देते नहीं हो। क्लोज करेंगे। आखिर में मुझे बस इतना समझना है कि राजस्थान में ये रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसी रिवाज के तहत ये हो रहा है कि एक बार कुछ मन बनाया जा रहा है, कुछ वोटर्स मन बना रहे हैं। बीजेपी या चेंज तो है ही, एक बार फिर कांग्रेस सरकार से सब दुखी हो चुके। आप ये देखिए कि हिंदू अगर मर जाए तो 5 लाख रुपए, और मोमडन मर जाए तो 50 लाख। कहाँ जस्टिफाइड है ये बात? तुष्टीकरण एक हिंदुत्व का एक मुद्दा है। ठीक है सर, क्लोज करेंगे। चेंज होगा, निश्चित चेंज होगा। बदलाव जयपुर में बदलाव की हवा यहाँ महसूस की जा रही है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह पर यही हवा है। कई जगहों पर लोग कांग्रेस के सरकार की योजनाओं की बखान कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में हिंदुत्व का मुद्दा बाकी सारे मुद्दों के ऊपर नजर आ रहा है। 25 तारीख को पता चलेगा वोटर्स क्या फैसला लेते हैं। 3 दिसंबर को पता चलेगा, 25 तारीख को वोटर्स फैसला लेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस जयपुर में हम जरूर है। चाय पर चर्चा इस वक्त आपने देखा। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस जरूर देखिए मेरे साथ। नमस्कार।